नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता व समानता। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें स्वतंत्रता व समानता टॉपिक्स को क्लियर किया गया है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो देखे बिना आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। और यदि देख लिए हैं तो आइए हम स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों का हल खोजते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता व समानता से संबंधित बहुचयनात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं बहुचयनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है स्वतंत्रता का अर्थ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आप लोगों को सही ऑप्शन यानी सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान से पढ़िए। पहला है प्रतिबंधों का अभाव, यानी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, या कोई भी कार्य करने की छूट स्वतंत्रता है, या कोई भी कार्य करने की शक्ति स्वतंत्रता है, या नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं स्वतंत्रता है। हम लोगों ने स्वतंत्रता को दो रूप में पढ़ा, नकारात्मक और सकारात्मक रूप में। और नकारात्मक रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना ही स्वतंत्रता है, लेकिन यह रूप अधूरा है। और दूसरा रूप कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाएं तो वह स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा द, कि नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं ही क्या है? स्वतंत्रता है। तो आंसर कीजिएगा द, नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वक्तव्य उचित है? सही युग्म छाटिए। आप लोगों के सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके बाद में जोड़े बनाए हुए हैं, युग्म बनाया हुआ है। उनमें से कौन सा युग्म सही है, कौन से ऑप्शन सही है, यानी एक से ज़्यादा विकल्पों का चयन हम कर सकते हैं। इसमें विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट है, समानता विधि के शासन से संभव है। नेक्स्ट है, समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों को समान वितरण हो। और लास्ट है, राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है। तो आंसर देंगे हम लोग। देखो, ए है वह राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है, तो बिल्कुल सही है। जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी, राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार व्यक्तियों को नहीं होगा, तो जो समानता की बात की गई है वो बेमानी है। इसी प्रकार से समानता का अर्थ होता है कि विधि का समान संरक्षण। यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कानूनी समानता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सभी विधि के सम्मुख समान है और सभी को कानून का, विधि का समान संरक्षण है। इसी प्रकार से समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों को समान वितरण हो, यह समानता नहीं है। ऐसी बात हम लोगों ने नहीं पढ़ी है और ये है भी नहीं, क्योंकि समानता चाहिए संकल्पना से संबंधित है, आदर्शात्मक संकल्पना से संबंधित है, तथ्यात्मक की तो बात करती ही नहीं है। वह अवसरों की समानता की बात करती है और सभी लोगों में समानता आर्थिक आधार पर हो, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। फिर लास्ट है कि राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता की कपोल कल्पना है। हाँ, यदि राष्ट्र ही परतंत्र है तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी? नहीं हो सकती। तो यह कथन भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ब, जिसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है? जिसमें विकल्प दिए हुए हैं और उसी प्रकार से हम लोगों को एक से अधिक विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता है। पहला है कि व्यक्ति को विकास के समान अवसर। अब बात कर रहा है सामाजिक समानता की, तो व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर, पहले इनको पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण। फिर थर्ड है समाज के सभी नागरिकों की समान आय। और लास्ट है जातीय आधार पर भेदभावों की समाप्ति। तो यह बात भी जमती है कि व्यक्ति के विकास के समान अवसर प्राप्त करना समानता है। बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण भी समानता है।
समाज में सभी नागरिकों की समान आय हो सकती है क्या? जैसा कि लास्की ने कहा था कि यदि मजदूर का और वैज्ञानिक का वेतन समान कर दिया जाएगा तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। लास्ट है कि जातीय आधार पर भेदभावों की समाप्ति, क्योंकि जातिगत आधार कृत्रिम है, मानव निर्मित है। इस तरह से हमारा आंसर होगा स, जिसके अंतर्गत ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो विचार दिए हुए हैं कि स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानने के लिए कौन कौन से विचार हैं। अ है विधि का शासन, ब है अराजकता का साम्राज्य, और स है कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता, और द है असाक्षरता। तो स्वतंत्रता का मूल मंत्र क्या है? विधि का शासन, यानी जब कानून का शासन होगा तो सभी लोगों को स्वतंत्रताएं होंगी, जबकि शायद अन्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा कि विधि का शासन, और विधि के शासन के अंतर्गत ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, किस देश के नागरिक को समानता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, देशों के नाम बताए गए हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आंसर है भारत, यानी भारत के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान की गई है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के संदर्भ में, जिसमें पहला प्रश्न है स्वतंत्रता के 2 विचार कौन से हैं? यानी स्वतंत्रता का जब हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था तो उस समय जाना था कि स्वतंत्रता के संदर्भ में 2 विचार हैं। एक विचार है जो नकारात्मक रूप से स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है, और दूसरा विचार है जो सकारात्मक रूप में स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है। नकारात्मक रूप कहता है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, तथा सकारात्मक रूप कहता है कि युक्ति युक्त बंधनों का होना स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का नारा लिखिए, और हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए हम लोग लिखेंगे कि तिलक ने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना जाता है? और लोकतंत्र की आत्मा किसे माना जाता है? जब जनता शासन में भाग ले पाती है, शासन के कार्यों को कर पाती है, उनका हिस्सा बन पाती है, सहभागिता कर पाती है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना गया है, जब राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिक राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अवसर की समानता का क्या अर्थ है? यानी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करवाना ही अवसर की समानता है। तो हम लोग कहेंगे कि अवसर की समानता से अभिप्राय है कि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल या संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, और सभी लोगों को राज्य के द्वारा समान सुविधाएं व विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना ही अवसर की समानता है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? पूंजीवादी देशों के अंतर्गत पूंजी का केंद्रीकरण एक वर्ग के पास होता है। तो किस समानता का हनन हुआ? आर्थिक समानता का हनन होता है। आर्थिक समानता पूंजीवादी देशों के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा कि पूंजीवादी देशों में आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।